नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। आइए शुरू करते हैं एक नए सवेरे के साथ एक नया चैप्टर जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्यार से इसे लोग एनपीओ भी बोल देते हैं। एनपीओ चैप्टर के बारे में थोड़ी सी भूमिका बनाता हूं जिससे कि आपको चैप्टर का थोड़ा सा आधार समझ में आ जाएगा। एनपीओ चैप्टर यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बस जो समाज का भला करना उनका मेन मोटिव होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे अपने स्कूल्स आसपास में देखे होंगे, स्कूल्स, कॉलेज या फिर कोई ट्रस्ट आपने देखे होंगे जैसे कि मंदिर वगैरह। स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट ये एक आम फॉर्म होती है जिसके की जो कि ट्रस्ट या एनपीओ के साफ साफ उदाहरण होते हैं। तो एनपीओ का मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम होता है समाज की भलाई करना। लेकिन जो बाकी कंपनीज होती हैं उनका मेन काम क्या होता है? अदर देन जो एनपीओ होती हैं उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम होता है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी भलाई करना। जो एनपीओ से अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, उनका जो मेन मोटिव होता है वो ओनर्स की या पार्टनर्स की भलाई करना होता है, उनके लिए प्रॉफिट बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर एनपीओ के केस में प्रॉफिट बनाना कोई मोटिव होता ही नहीं है, बस एक अच्छा काम करना यहाँ पर मोटिव है, लोगों की भलाई करना यहाँ पर मोटिव है। तो एनपीओ की एक जो अकाउंटिंग की अगर बात करें तो वो कैसे अलग है बाकी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग से। आपने अगर पार्टनरशिप चैप्टर किया हो, पार्टनरशिप चैप्टर अगर आपने किया हो, या फिर आपने इसके अलावा अगर प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग की है, तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन एनपीओ के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है। एक और अकाउंट बनता है जो सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन उसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसका नाम पे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है? जितनी भी इनकम्स आती हैं वो सब इधर रिकॉर्ड की जाती हैं। सेम एज द केस में प्रॉफिट एंड लॉस में भी जितने भी अमाउंट कंपनी के पास एज ए इनकम आता है, एज ए रिवेन्यू बोल सकते हो आप, एज ए इनकम आता है, वो इधर ही रिकॉर्ड किया जाता है। खर्चे इधर रिकॉर्ड किए जाते हैं, खर्चे इधर रिकॉर्ड किए जाते हैं। बाद में जो अमाउंट बचती है इधर तो बोलते हैं प्रॉफिट, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट ना बोल के उसको बोला जाता है सरप्लस ऑफ फंड, सरप्लस ऑफ इनकम। और अगर लॉस हो जाता है तो यहाँ पर तो लॉस, लेकिन यहाँ पर डेफिसिट बोला जाता है उसी अमाउंट को, डेफिसिट ऑफ इनकम। तो ये एक मेजर चेंज होता है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे अलग है कंपनी अकाउंट से एक एनपीओ की अकाउंटिंग, या पार्टनरशिप अकाउंट से एक एनपीओ की अकाउंटिंग। वहीं पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सब्स्टिट्यूट तो बन जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
वहीं पर साथ ही साथ एक जो कैश अकाउंट होता है फर्म्स के पास में, उसका सिमिलर अकाउंट बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसका सिमिलर होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज होती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक अकाउंट होता है, इस साइड जितनी भी अमाउंट रिसीव होंगी ड्यूरिंग द ईयर वो लिखी जाएगी, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड हो या ना हो। इस साल जो अमाउंट पे की जाएंगी वो लिखी जाएंगी, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो या ना हो। एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। तो आप अगर कैश अकाउंट अच्छे से बनाया होगा तो आपको याद होगा कि सेम एज द केस में कैश अकाउंट के अंदर भी ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, प्लस में जो अमाउंट आती है वो डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। वहीं पर क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है और जो अमाउंट जाती है वो क्रेडिट साइड से होकर जाती हैं कैश अकाउंट के अंदर। तो ये था एक मेजर सा डिफरेंस। इसके अलावा जो बैलेंस शीट होती है उसमें कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क होता है कि कुछ फंड्स इधर, एक तो कैपिटल, जो कैपिटल फंड होता है पार्टनर्स की कैपिटल होती है, लेकिन जब ट्रस्ट होता है, एनपीओ होता है, वहां पर कैपिटल ना होकर कैपिटल फंड बन जाती है वही चीज। प्लस में कुछ अमाउंट स्पेसिफिक डोनेशंस जो आती हैं, डोनेशंस अगर जो आती हैं वो भी एक अलग तरीके से अकाउंटिंग उनकी की जाती है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ये सब भी कराया जाएगा। अभी के लिए इतना समझिए कि जो स्पेसिफिक फंड आता है वो लायबिलिटी साइड लिखा जाता है, एंड जब उनके अगेंस्ट में एसेट तैयार कर दी जाती है तब वो यहां से घटता जाता है। यानी कि आपको किसी एक मंदिर है वहां पर किसी ट्रस्टी ने 1 करोड़ रुपया डोनेट किया, लेकिन साथ ही ये कंडीशन भी रख दी कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा इस फंड को और कहीं पर यूटिलाइज नहीं किया जा सकेगा। तो मंदिर के लिए वो फंड आया तो स्पेसिफिक डोनेशन यानी मंदिर टेम्पल डोनेशन। उसके बाद में जैसे जैसे वो बनता जाएगा वैसे वैसे इस साइड से ये एसेट तैयार होती जाएगी और वैसे वैसे ये कैपिटल एडजस्ट होती जाएगी। जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा ये वाली अमाउंट यहां से हटके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी उस एनपीओ की बन जाएगी जिस एनपीओ का ये बैलेंस शीट है। स्टार्टिंग में जिसकी डोनेशन थी उसी का ये फंड था, जब तक वो यूटिलाइज नहीं कर लेता था एनपीओ तब तक ये जो डोनेट करने वाला है उन्हीं से रिलेटेड था ये फंड। पर उनकी अगर कंडीशन फुलफिल कर दी ट्रस्ट ने तो उस केस में आप ये फंड को कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये है कुछ बेसिक्स एनपीओ के। एनपीओ के बेसिक्स यही हैं। एक तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को। सेकंड, हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में या बनाने को पूछा जा सकता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड थर्ड एंड लास्ट, बैलेंस शीट बनानी पूछी जाएगी। साथ ही जो एंसिलरी अकाउंट्स हैं जैसे कि क्रेडिटर्स फॉर परचेज, ये सब अकाउंट्स बनाने को मिल सकते हैं। ये सब अकाउंट हमको बनाने को मिलेंगे। ये 3 कंपलसरी अकाउंट है जो कि हमको बनाने पड़ेंगे। इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, दूसरा बनाना होगा, एंड बैलेंस शीट तो बनानी मिलेगी ही मिलेगी क्वेश्चन में। तो सिंपली ये फॉर्मेट है, इसको बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, वो मैंने आपको बता दिया। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैश अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप कैश अकाउंट बनाते थे वैसा ही इसका फॉर्मेट होता है। ओपनिंग बैलेंस, फिर जितना कैश आया, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस और जितना कैश गया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पार्टनरशिप में जैसे होता है वैसे ही होता है, बस कैपिटल फंड की जगह यहाँ पर पार्टनरशिप में कैपिटल आती थी, ट्रस्ट में कैपिटल फंड आता है। बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर। तो इन एनपीओ चैप्टर की शुरुआत हम कर दी है हमने। अब हम
इनके क्वेश्चंस के साथ में अगली क्लास से शुरू करेंगे। और ये थी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम लोग इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से, फिर हम एडवांस लेवल पर धीरे धीरे मूव कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।